एसएससी क्रैकर में आप सभी का स्वागत है। आज का लेक्चर है। आज एसएससी सीजीएल में जो एग्ज़ाम हो रहा है और जो एग्ज़ाम आगे होने वाला है, जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे सीजीएल का 5 अगस्त एंड 6 अगस्त का, तो उसमें हमें एक चीज़ नोटिस किया कि पॉलिटिक्स से 5 क्वेश्चन आ जाता है भाई। 4 से 5 क्वेश्चन से पॉलिटिक्स से आ जाता है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल से थोड़ा आ जाता है, बट पॉलिटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आता है एंड हिस्ट्री से। ज्योग्राफी से एक एक 1 to 2 क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री 5 क्वेश्चन आ जाता है एंड आपका साइंस पोर्शन से 9 क्वेश्चन आ जाता है। इसे मिलके इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं। करंट अफेयर से करंट अफेयर से आपका 4 क्वेश्चन आता है। तो करंट अफेयर्स थोड़ा प्लीज़ ध्यान से उसको देखना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आप तो पूरा नहीं पढ़ सकते, तो मैं क्या करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ जितना भी क्वेश्चन है करंट अफेयर का, वो मैं पीडीएफ डाउनलोड करके आज आपके लिए मैं यहाँ पे बता दूंगा, जो इम्पोर्टेंट है, ना कि सब चीज़ आपको पढ़ना है। तो रात तक वो अपलोड हो जाएगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन आता है एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं जो पीडीएफ डालूंगा उससे करके जाइए, उसी से ही क्वेश्चन आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। एंड पॉलिटिक्स आज शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो क्वेश्चन रहता है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हु इज़ द पर्सन फॉन्डली नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम बोलते हैं द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट इन वर्ल्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय अमेरिका। आपको पता है यूएस फर्स्ट अटेम्प्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को असेंबली करने के लिए, फ्रेम करने के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, द फर्स्ट अटेम्प्ट, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ अच्छा, देखिए द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय इंडियंस टू राइट ए कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वाज डन बाय ए कमिटी एंड हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू, व्हिच इज नोन एज नेहरू रिपोर्ट। आपको पता है द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय इंडियंस to write a constitution to India was done by a committee headed by Motilal Nehru, which is known as Nehru Report. The idea of the Constitution of India was flashed for the first time। आपको पता है एम एन रॉय आइडिया दिए थे आपका कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। एंड आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था वो क्या, कब हुआ था? कैबिनेट मिशन। एंड कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, वो कैबिनेट मिशन के थ्रू से फॉर्म हुआ था, जो 1946 में सेटअप हुआ था। ये भी आप याद रखिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ इंडियंस टू राइट, जो पहले अटेम्प्ट जो किए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए, आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो है आपका यूके, याद रखिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ इंडियन टू राइट ए कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वाज डन बाय ए कमिटी हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू। उस कमिटी का नाम था आपका नेहरू रिपोर्ट। एंड जिसको बोलते प्रीमिबल, जिसमें आ जाता है आपका। एंड याद रखिए, और एक जो प्रीमिबल होते हैं वी द पीपुल होता है। एंड प्रीमिबल में आपका होता है जो आपका सिक्युलर, आपको पता होगा सिक्युलर, सोशलिस्ट एंड सॉवरनरी जो आया है, किससे आया था? यह आया था आपका रूस कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे थे, आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी इसको बोला एमेंडर आइडिया दिए थे। द प्लान ऑफ सेटिंग अप ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू ड्रॉ अप द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर इंडिया। अभी बोला ना आपको, तो कैबिनेट मिशन प्लान हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए, महत्वपूर्ण भूमिका किया था। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड बाय द प्रोविजनल असेंबली। आपको पता है जो पहले मेंबर थे 249 मेंबर जो आए थे, 249 मेंबर, वो इलेक्टेड किए थे, क्या आते हैं ना, जो जितना भी स्टेट है उनसे प्रोविजनल असेंबली से वो इलेक्ट होके आए थे। वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंबर थे 249 समथिंग थे। Which of the following word was added into, अभी बोला है 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में कौन सा ऐड हुआ है? देखिए सोशलिस्ट तो ऐड हुआ है और एक सिक्युलर भी ऐड हुआ है। अगर एसएससी एग्जाम में आपका सोशलिस्ट और सिक्युलर दोनों दिया होगा, तो आप जो सिक्युलर करेक्ट टिक करेगा उसको भी मार्क मिलेगा, जो सोशलिस्ट करेगा उसको भी मार्क मिलेगा। ओके, तो चलिए, फ्रॉम हुइच कॉन्स्टिट्यूशन वाज, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम हुइच कॉन्स्टिट्यूशन वाज ए कंसेप्ट ऑफ ए 5 ईयर प्लान बोरोड इनटू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है यूएसएसआर से हम, एंड यूएसएसआर से हम फंडामेंटल राइट्स भी बोरो किए हैं। तो फ्रॉम हुइच कॉन्स्टिट्यूशन वाज कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान हमारा हुआ है यूएसएसआर से। ओके, द प्रोसीड्योर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, देखिए जो अमेंडमेंट हमारा हम कर रहे हैं, जैसे जो अमेंडमेंट हम कर रहे हैं, जैसे आपका 91st अमेंडमेंट हो गया, 86 हो गया,
73 हो गया, ऐसे अमेंडमेंट जितना भी अमेंडमेंट वो बोरो किए हम साउथ अफ्रीका से। याद रखिए अमेंडमेंट आपका साउथ अफ्रीका एंड 5 ईयर प्लान आपका यूएसएसआर। व्हिच कंट्री इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट? आपको होता है अमेरिकन ब्रिटेन हमारा। which country is the best example of the federal and unitary government? अमेरिका गवर्नमेंट एंड ब्रिटेन गवर्नमेंट, अमेरिका एंड ब्रिटेन, ओके, फेडरल एंड यूनिटरी। बट हमारा जो फेडरल है, हमारा तो फेडरल है, यूनिटरी है, बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी आपका फेडरल वर्ड का यूज ही नहीं हुआ है। तो यह ध्यान रखिए जो फेडरल यूनिटरी है बहुत स्ट्रांग है, उनका किसका स्ट्रांग है? अमेरिका एंड ब्रिटेन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द ऋग्वेदिक एरा? जो होता है ग्रामा, ये भी याद रखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द ऋग्वेदिक एरा? वो होता है ग्रामा। ड्यूरिंग मेडिवल इंडिया व्हिच किंग्स फर्स्ट एस्टेब्लिश लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? आपको पता है चोला जो होता है चोलास, वो क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चोलस ने फर्स्ट क्रिएट किया था। द ईस्ट इंडिया कंपनी कब ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुआ था? आपको पता है 1600। एक का हिस्ट्री का पार्ट है बट इसमें भी याद रखिए टॉप क्वेश्चन हुआ था 1600 ईस्ट इंडियन कंपनी आपका स्टार्ट हुआ था। व्हिच चैप्टर empowered the British governor or president to make bylaws, rules, regulations in conformity with the British laws? वो चैप्टर है आपका 72(6). अब जो चैप्टर एक्ट भी वो थोड़ा याद रखेंगे। व्हिच चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर कब हुआ था? सेकंड, एक इसमें क्वेश्चन पूछा व्हिच चैप्टर एम्पावर्ड द ब्रिटिश गवर्नर? कौन सा चैप्टर एक्ट ब्रिटिश गवर्नर प्रेसिडेंट्स को एम्पावर पावर दिया था कि बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशन इन कंफर्मिटी विद द ब्रिटिश लॉज? ओके, तो चैप्टर 726। अब इस इतना बड़ा याद नहीं रखेंगे तो इतना भी याद रखिए जो ब्रिटिश गवर्नर प्रेसिडेंट्स को बाय लॉज, रेगुलेशन विद द ब्रिटिश लॉज, सिर्फ ब्रिटिश गवर्नर आएगा तो प्रेसिडेंट से आएगा, और लॉज आएगा तो चैप्टर आर्ट 726 होगा। हु स्टार्टेड डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल? आप लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव होता है ना वहाँ पे। हु स्टार्टेड डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल? वेस्ट बंगाल में आपका रॉबर्ट क्लाइव, वो क्या किए थे आपका डुअल गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डुअल गवर्नमेंट वो स्टार्ट किए थे रॉबर्ट क्लाइव। हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जनरल बंगाल? आपको पता है वारेन हेस्टिंग। Which is the first written document in the constitution history of India? आपको पता है तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हुआ था। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वो हमारा फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। Which act क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? आपको पता है फर्स्ट अभी बोला 1833 में चार्टर एक्ट हुआ था। फर्स्ट इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हुआ था आपका चार्टर एक्ट 1833 में। व्हिच एक्ट, देखिए व्हिच एक्ट क्रिएटेड द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट? आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एंड रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या होता है हमारा फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री भी लिखा हुआ था। एंड ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट एक्ट क्रिएटेड द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट हमारा हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फर्स्ट लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड इन इंडिया फॉर कोडिफिकेशन ऑफ लॉज अंडर द चेयरमैन ऑफ लॉर्ड मैक्विले। आपको पता है फर्स्ट लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड हुआ था, फर्स्ट लॉ कमीशन हुआ था किसके टाइप चेयरमैनशिप पे हुआ था लॉर्ड मैक्विले। याद रखिए फर्स्ट लॉ कमीशन जो हुआ था लॉर्ड मैक्विले। व्हिच एक्ट मेड द बिगिनिंग ऑफ ए पार्लियामेंट सिस्टम इन इंडिया? आपको पता है जो पार्लियामेंट सिस्टम का बिगिनिंग हुआ था वो कैरेक्टर एक्ट 1853। जितना भी बताता हूँ देखिए जब भी आपका ब्रिटिश का आएगा कुछ वो होगा कैरेक्टर एक्ट 1773। एंड पहला हमारा कैरेक्टर एक्ट हुआ था 1833 में। एंड हमारा व्हिच एक्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम किस एक्ट हुआ था? एक्ट 1853 में। मीन्स स्टार्ट होने से 20 साल बाद हुआ था हमारा पार्लियामेंटरी सिस्टम। अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द क्राउन ऑफ इंग्लैंड टूक द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड्स? वो हुआ था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब हुआ था? 1858 में। एंड 1853 में पार्लियामेंट हुआ था कैरेक्टर एक्ट। इस थोड़ा याद रखिए। अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द क्राउन ऑफ इंग्लैंड टूक द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू ओन हैंड? ओके, 858 में। ओके, द गवर्नर जनरल was also the representative of British Crown of princely state in India and hence also known as Viceroy in India। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है उसको हम वाइसरॉय भी इंडिया बोल सकते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया एंड हेंस इज नोन एज वाइसरॉय इंडिया। Which act of the first time gave an opportunity to India to enter into spheres of the legal structure? आपको पता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। बहुत है एक्ट थोड़ा याद रखिए। इंडियन काउंसिल एक्ट हुआ था कब? 1861। रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था 1776 एंड गवर्नमेंट एक्ट हुआ था यहीं पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ था 1858 में। कैरेक्टर हुआ था फर्स्ट चैप्टर हुआ था 1833 एंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है देखिए काउंसिल एक्ट हुआ था 1860। तो गवर्नमेंट एंड काउंसिल गवर्नमेंट ओवर 58 एंड उसके 3 साल बाद आपका 61। व्हिच एक्ट ऑफ द फर्स्ट टाइम गेम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ इंडियंस टू एंटर इनटू द स्फीयर ऑफ लेजिस्लेशन में एंटर करने के लिए जो असेंबली में वो हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861।
व्हिच एक्ट मेड द बिगिनिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ था। इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपका इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हुआ था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाइकैमरल, हमको पता है जो मुझे अब बताना है कमेंट सेक्शन में हमारा जो बाइकैमरलाइजेशन है वो कौन सा फेडरल स्टेट इसमें लिखा है या फिर यूनियन लिस्ट में लिखा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ इंडिया, आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 में क्या हुआ था, जो हमारा बाइकैमरल ऑफ द फर्स्ट टाइम यूज हुआ था। एंड हमको पता मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में बाइकैमरल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है किससे हम बोरो किए थे। द फेमस दांडी मार्च लेड बाय गांधी जी, आपको पता है सॉल्ट टैक्स के लिए। व्हिच प्रपोजल वाज रेफर्ड एज पोस्ट डेटेड चेक, आपको पता है द क्रिप्स प्रपोजल। पोस्ट डेटेड चेक किसको भी बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है किसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी बोले थे पोस्ट डेटेड चेक। ओके, कौन बोला था पोस्ट डेटेड चेक? गांधी जी, द क्रिप्स मिशन में। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट आफ्टर द फेल्यूर ऑफ, जो क्रिप्स मिशन के बाद हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था। एंड हमारा जो पोस्ट डेटेड चेक किस में यूज हुआ था? क्रिप्स प्रपोजल में। एंड क्विट इंडिया मूवमेंट का खत्म होने के बाद आपका क्रिप्स मिशन आ गया आफ्टर फेल्यूर ऑफ क्विट इंडियन मूवमेंट। क्रिप मिशन अराइव्ड। गांधी जी गेव ए कॉल टू इंडिया डू और डाई व्हिच इज पॉपुलर नोन द क्विट इंडिया मूवमेंट, बताया 1942 में बता देते हैं। यहाँ पे 1942 में हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। और इस मूवमेंट में आप गांधी जी के नारा दिए थे जिसका मीनिंग जो नारा था आपका डू और डाई। व्हिच प्लान रिजेक्टेड द डिमांड फॉर द इंडिपेंडेंट पाकिस्तान, कैबिनेट मिशन प्लान। पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू टू इंडिपेंडेंट नेशन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डन अकॉर्डिंग टू माउंटबेटन प्लान, जो हमारा माउंटबेटन प्लान से इंडिया एंड पाकिस्तान सेपरेट हुए थे। देखिए द फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमें अभी वाला फेडरल फीचर्स एंड यूनियन फीचर्स दो होता है। और जो फेडरल फीचर्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट हुआ था 1935। थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखिए हुई तो एक्ट इज लेजिस्लेचर बाई कैमरल होता है, बाई कैमरल। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इलेक्ट्रल सिस्टम आता है सेम। बट यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखिए आया था आपका अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द क्राउन ऑफ इंग्लैंड टूक द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, अपना हैंड में लिया था, वो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में होता है बाई कमराल। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया था, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे थोड़ा, इसका ईयर याद रखना है। जो फेडरल फीचर हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। व्हिच फीचर वाज बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता है लॉ मेकिंग प्रोसीड्योर, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ। देखिए व्हिच आपका जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जिसे यूके से हम क्या क्या बोरो किए, लॉ ऑफ मेकिंग, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ही याद रखें। रूल ऑफ लॉ, ये दोनों याद रखें। लॉ ऑफ मेकिंग प्रोसीड्योर याद रखने की जरूरत ही नहीं आता है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ ये आया था यूके में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट्स, हमको पता है रूल ऑफ लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशन जो सपोर्ट करता है रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करता है। इन ब्रिटेन पार्लियामेंट इज सुप्रीम अकॉर्डिंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सुप्रीम इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम पावर होता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिश ऑफ फेडरल कोर्ट, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में, अभी यहाँ पे बोला था फेडरल फीचर्स हुआ था 1935, बट आपका 1919 में क्या होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, यहीं पे आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में हुआ था, हमारा बाई कैमरल लेग से शुरू हुआ था, बट फेडरल फीचर हुआ था 1935 में। सेम क्वेश्चन यहीं पे है। द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अबोलिश्ड मैंने आपको पता है डिस्ट्रॉय हो जाना, डिस्ट्रॉयड। कब अबोलिश हो गया? वो होता डायरेक्ट इन द प्रोविडेंस, डायरेक्ट इन द प्रोविजन। द एक्ट ऑफ 1935 अबोलिश्ड डायरेक्ट इन द प्रोविजंस। यहीं पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिश ऑफ फेडरल कोर्ट डायरेक्ट ऑफ सेंटर्स प्रोविजनल ऑटोमेसी, तो इसके लिए ही आपका अबोलिश हो गया। किसके लिए? डायरेक्ट एट सेंटर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज enacted by constituent assembly set up under the cabinet mission पर हुआ था। the constitution of India was enacted by a constitution assembly set up under the cabinet mission plan 1946। CGL भी क्वेश्चन आया था कैबिनेट मिशन पर कब हुआ था। the constitution assembly of India was created as per the proposal of cabinet mission in which year did the क्रिप्स मिशन हुआ था आपका 1942, जहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट एंड क्रिप्स, यहीं पे आपको बता देता हूँ फिर भी क्रिप्स मिशन के लिए क्रिप्स प्रपोजल होता है क्विट पोस्ट डेटेड चेक में होता है, एंड क्रिप्स मिशन आपका क्विट इंडियन मूवमेंट के रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आफ्टर द विड्रॉ ऑफ द मुस्लिम लीग वाज 299। हाउ मेनी कमिटीज वर सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ फ्रेमिंग द क्वेश्चन, कमिटी हुआ था आपका 13। जैसे या सारे कमिटी याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखिए जो ड्राफ्टेड कमिटी है उसमें उस चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ड्राफ्टेड कमिटी। ओके, उसमें टोटल 13 कमिटी हमारा सेटअप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु ऑफ द फॉलोइंग एक्टेड एज द कॉन्स्टिट्यूट एडवाइजर, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूट एडवाइजर हुआ था बी एन राव, एम एन राव, बी एन राय, कंफ्यूज मत होना, ये एडवाइजर है। ओके, डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, आपको पता है वाज मेड बाय गांधी जी। डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, गांधी जी। द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट मुटेड बाय, आपको पता है स्वराज पार्टी इन 1928। याद रखिए, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया वाज फर्स्ट मुटेड बाय स्वराज पार्टी इन 1928 में हुआ था। एंड डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहते हैं? गांधी जी। हु स्टार्टेड विथ प्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव resolution on 22 January 1947 में, who started with the presentation of objective resolution of प्रीमी, कहाँ है? चलो, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पता है आपको, हुआ था 22 जनवरी 1947 में, जवाहरलाल नेहरू, जिसे प्रीमेबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मूव्ड एंड अडोप्टेड, कब प्रीमेबल अडोप्टेड हुआ था? वो हुआ था, स्टार्ट हुआ था 22 जनवरी 1947 में, एंड आपका अडोप्ट किया गया 1946 में, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट किया गया। कब अडोप्ट किया गया? आपका 1946 एंड 21 1947। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड बाय प्रोविजनल असेंबली, हो गया आपका। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड इन फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था? आपका 1946 में हुआ था दिसंबर में। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टेड एज प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता है सच्चिदानंद सिन्हा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऐड किए थे। उसके बाद आया आपका राजेंद्र प्रसाद आ गए। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड 11/12/1940 आज इस परमानेंट चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद बोल दिया आपको। पहले आता सत्येंद्र सिन्हा का, उसके बाद आ गए राजेंद्र प्रसाद। हु इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टेड कमेटी, आपको अभी बताया बी आर अम्बेडकर। द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टेड कमेटी प्रिपेयर्ड, देखिए बी आर अम्बेडकर। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, द नेम ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए ड्राफ्टेड कमेटी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज मेंबर ऑफ द ड्राफ्टेड कमेटी, देखिए अम्बेडकर ही आता है और कुछ नहीं आता है, छोड़ दीजिए। मेनी प्रोविजंस इन योर कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। हमारा जितना भी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से ही बोरो किया है। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस ए सिस्टम डुअल गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट आपको बोला, डुअल गवर्नमेंट एंड बाई कैमरल। क्या होता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सॉरी आपका 1919 एंड 1935 में आपको आता है फेडरल। तो यहीं पे सेम क्वेश्चन डुअल गवर्नमेंट होता है। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एस्टैब्लिश टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, कैबिनेट मिशन प्लान जब हुआ था वो 1946। सी क्वेश्चन चेंज करा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडोप्टेड कब हुआ था? 1949 में अडोप्ट हुआ था। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया केम इनटू 1915 में, सॉरी 1915 एग्जिस्टेंस में आया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंट्स 444 आर्टिकल्स, 24 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स। याद रखिए, आर्टिकल अभी 440 है, 12 शेड्यूल्स है। एंड सभी शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है। एंड थोड़ा याद रखिए, मेन इंपॉर्टेंट शेड्यूल जैसे होता है आपका 10th शेड्यूल एंड 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में बता देता हूँ आपको। 11th शेड्यूल में आपका हुआ था 72 अमेंडमेंट, 72 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था वहाँ पे, जो पंचायत राज में, वो बताते हैं आपका 11th शेड्यूल। एंड 12th शेड्यूल आपका 74 अमेंडमेंट एक्ट, 74 अमेंडमेंट एक्ट के लिए हुआ था। वो हुआ था आपका, जैसे आपका लोकल गवर्नमेंट हो गया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता, इसे ये सब हो गया। एंड 8th शेड्यूल में याद रखिए जो लैंग्वेज हुआ था वो ऐड हुआ था। एंड 9th शेड्यूल में, सॉरी आपका 10th शेड्यूल में होता है एंटी डिफेक्शन लॉ हुआ था। ये 4 शेड्यूल याद रखिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रिटन एंड बल्की डॉक्यूमेंट, आपको पता है। एंड किसका नहीं है? यूके का नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम द कमिटी, आपको पता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है। कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच प्रोवाइड्स फॉर ए सीरीज ऑफ सेमी ऑटोनोमस स्टेट्स जॉइंड टुगेदर एज ए नेशन इज, वो होता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच प्रोवाइड्स फॉर ए सीरीज ऑफ सेमी ऑटोनोमस स्टेट्स जॉइंट टुगेदर एज ए नेशन, वो होता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। सेंट्रलाइज्ड ऑफ पावर ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर, हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है आपका सेंट्रलाइज पावर। तो कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच प्रोवाइड्स फॉर ए सीरीज ऑफ सेमी ऑटोनोमस स्टेट जॉइंट टुगेदर एज ए नेशन, होता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। The constitution which can be amended by simple act of the legislature is known as flexible constitutions. The constitution which can be amended by simple act of the legislature is known as flexible constitution. जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सिंपल एक्ट से अमेंडमेंट हो सकता है उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन।
उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स सून आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ 1949। आपको पता है 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था एंड कब अप्लाई हुआ था 1950 दिसंबर में। तो प्रोविजनल पार्लियामेंट, प्रोविजनल रिलेटेड टू सिटीजन इलेक्शंस। इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 1। आपको पता है यूनियन ऑफ स्टेट्स आर्टिकल 1 में हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पार्टी रिजिड एंड पार्टी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल कहाँ है? अब फ्लेक्सिबल कब होगा कॉन्स्टिट्यूशन? जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड, जो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कुछ जो भी रूल आपको अमेंड हो सकता है इजीली, वो होता है फ्लेक्सिबल एंड पार्टी रिजिड। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया यूनियन स्टेट से पता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज, हमारा जो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिकॉग्नाइज एज फेडरल एंड यूनिटरी। आपको पता है फेडरल में, आपको पता ना, बता रखना आपको इतना पता लगाना होगा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आता है, स्टेट में क्या क्या आता है। द फीचर ऑफ कॉमन ऑफ बोथ इंडियन अमेरिकन फेडरेशन होता है सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्ट कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों में सुप्रीम कोर्ट होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्ट कर सकता है, वो होता है आपका अमेरिकन, इंडिया का सेम होता है। एंड द बिगेस्ट रिटेन अमेरिकन और ब्रिटेन का होता है कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स, अभी बोला सॉरी 1950 में अभी हुआ है, उसको बोलते हैं रिपब्लिक डे, जनवरी 26 होता है। January 26 was selected as the date of inauguration of the constitution because Congress had observed in independence। सबको पता है। Which of the following exercised the most profound influence on the Indian Constitution? आपको पता है तो GOI या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में क्या आता है, फेडरल गवर्नमेंट भी इसमें आया था। तो which one of the following exercised the most profound influence of Indian Constitution? जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द पता है ग्रेट ब्रिटेन। हम ब्रिटेन से लाए थे, अभी मैं बोला पार्लियामेंट्री से सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ, वो लाए थे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसको बोलते ग्रेट ब्रिटेन। द whom does the people of India gave the constitution to themselves? The beginning word we in the preamble refers to the citizens of India। we the citizens of India ना बोला थे जवाहरलाल नेहरू ने, बस। द इम्पोर्टेंट टेस्ट टू आइडेंटिफाई द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है प्रीमेबल। अब तक एक ही बार प्रीमेबल अमेंड हुआ है। द प्रीमेबल ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट, देखिए इसमें होता है सोवेनिटी, डेमोक्रेटिक एंड फर्टिनिटी। याद रखिए इसमें से क्वेश्चन आ जाता है क्या, आ जाएगा आपको ऑप्शन दे देगा इसमें से कौन सा प्रीमेबल में ऐड नहीं है। तो फर्टिनिटी है आपका, डेमोक्रेसी एंड सोवेरेन है। India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic in the Indian Constitution. This express occurs in preamble। The preamble of the Constitution declares in India, अभी बताया, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक पब्लिक, सोशलिस्ट, सेवरेन। पहले था आपका सेवरेन, फर्टर्निटी, ये सब था, बट 1942 एक्ट में सोशलिस्ट एंड सेक्युलर दोनों ऐड हुआ है प्रीमेबल में। अभी बोला द प्रीमेबल ऑफ द इंडियन क्वेश्चन अभी वंस कभी एक बार अमेंड हुआ है। द प्रीमेबल वाज अमेंडेड बाय द 47 एक्ट 1946 में हुआ था। फर्टिनिटी मीन्स क्या होता है, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। ओके, फर्टिनिटी मीन्स सॉरी फर्टिनिटी मीन्स आपको होता है स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड्स। द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर वर्ड एडेड अभी बोला 42 अमेंडमेंट एक्ट में। लिबर्टी इन आवर प्रीमेबल डज इंक्लूड फ्रीडम ऑफ एक्शन। लिबर्टी मीन्स होता है आपका फ्रीडम, तो याद रखिए लिबर्टी इन आवर प्रीमेबल डज नॉट इंक्लूड फ्रीडम ऑफ एक्शन। Which under the following is an aid to the statutory interpretation होता है presumably। Okay, which of the key to open the minds to makers of the constitution? Oh, presumably if the head of the state is an elected functionary for a fixed term, it is known as state republic। The preamble to the Indian constitution is borrowed from the objective resolutions। Objective resolution was silent as the concept of democratic, which was inserted into the preamble by the Constitutional Assembly। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज शोज दैट इंडिया इज ए डैश, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, आपको पता है। हु प्रपोज्ड प्रीमेबली बिफोर जवाहरलाल नेहरू? द प्रीमेबल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स, अभी बोला कि वी द पीपल ऑफ इंडिया इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट एनैक्ट एंड गिव टू। इंडिया इज कॉल्ड ए रिपब्लिक बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज अन इलेक्टेड हेड, आपको इसीलिए उसको बोलते हैं रिपब्लिक, क्योंकि हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। सोवेनिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी रेस्ट विद द पीपल। ओके, द प्रीमेबल देखिए प्रीमेबल सिक्योर्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिलिटी टू ऑल सिटीजन। इतना याद रखिए, जो प्रीमेबल होते हैं हम उसमें हमारा जस्टिस है, इक्वालिटी है,
फर्टिनिटी है, सॉरी फर्टिनिटी है, एंड उसके बाद आपका क्या है, इक्वलिटी है। ओके, सोवरेनिटी नहीं है तो जस्टिस है, याद रखिए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी। द प्रीम्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स क्या है, द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रीम्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव एनसाइंड इन द प्रीम्यूल। ये आपका आईएएस का क्वेश्चन है, इतना भी नहीं जाएगा, फिर भी आप याद रख सकते हैं इसको। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। अभी तो 1 1 2 तक खत्म हो गया, यहीं पे सब क्वेश्चन है। द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स डेमोस एंड काटूस, आपको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपका प्रीमियर को बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बोले थे आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोले थे। एंड किसको बोलते हैं सोल ऑफ हार्ट, हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आर्टिकल में जाता है, वो भी आपको पढ़ना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी फर्टिनिटी हमको पता है, रूसियन से अभी मैं बोला था, इक्वालिटी फर्टिनिटी आपका होता है प्रीमियर के जस्टिस जितना, इक्वालिटी फर्टिनिटी सोवेनिटी जितना है, आपका रूस से लाया गया है। इंडिया अपडेट फॉर ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ लिंग्विस्टिक एंड रीजनल, हमारा गवर्नमेंट है लिंग्विस्टिक होता है। ओके, व्हाट इज द चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर, आपका होता है पीपुल। ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कैन बी अमेंडमेंट इजीली, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। एंड हमारा और एक कॉन्स्टिट्यूशन रिजिडिटी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस। तो इतना क्वेश्चन करके जाए पॉलिटिक्स से, इसी से ही क्वेश्चन आएगा, बाहर कुछ नहीं आएगा। थैंक यू।